हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और उनके भाई। शुरू ज़िंदगी ही से हज़रत यूसुफ़ दिमागी और फितरी तौर पर दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा थे। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबुव्वत को पहचानते और अल्लाह के वही के जरिया उसकी इतला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वो अपनी तमाम औलाद में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और ये मोहब्बत यूसुफ़ के भाइयों को नाकाबिले बर्दाश्त था और वो हर वक्त उस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हज़रत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें या फिर यूसुफ़ को ही अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को ज़बरदस्त ठेस और उस वक्त लगी जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज चाँद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना ये ख्वाब किसी से ना कहें, ऐसा न हो कि तेरे भाई तुझसे बुरी तरह पेश आएँ, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ है। हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ़ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने पर मजबूर कर दिया। सब ने मिलकर मशवरा किया और हज़रत याकूब के खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि यूसुफ़ को आज हम सैर कराने ले जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल नहीं मानता था उनके साथ भेजने को, मगर भाइयों ने जिद करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गए और उनको लेकर एक कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और वापसी में उनकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए अपने वालिद के सामने आए और कहने लगे कि अब्बा जान, हमको मालूम है आप हमारी बातों का यकीन नहीं करेंगे, मगर सच्चाई यही है कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। हम सब यूसुफ़ को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर भेड़िया यूसुफ़ को उठाकर ले गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ की लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, लेकिन कहीं एक जगह से भी फटा हुआ नहीं था। फौरन हकीकत भांप गए। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाला। यूसुफ़ को देखकर जोश से शोर मच गया कि एक गुलाम हाथ आ गया। गर्ज इस तरह हज़रत यूसुफ़ इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में फरोख्त करने के लिए पेश किया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीवी से कहा, देखो इसको इज्जत से रखो, हो सकता है ये हमको फ़ायदा बख्शे या हम उसको अपना बेटा बना लें। अफसर ने हज़रत यूसुफ़ को अपनी औलाद की तरह बहुत इज्जत से रखा और अपनी तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा था। हज़रत यूसुफ़ जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, सब्र और पाकबाजी वगैरह हर एक खूबी अता की। जुलेखा हज़रत यूसुफ़ की हुस्न जमाल पर फिदा हो गई। हज़रत यूसुफ़ को जब उसका अंदाज हुआ तो उससे किनारा कसी अख्तियार करते रहे। खुद जुलेखा भी बहुत खूबसूरत थी। एक बार दाई ने जुलेखा से उनकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी आजिज़ी और परेशानी यूसुफ़ की बेपरवाही का जिक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर मुझे एक झलक देखने की आरज़ू रखता है और यूसुफ़ मुझसे किनारा कसी का अख्तियार करता है। जुलेखा एक रोज़ खास महल में तख्त पर बैठी थी। महल में तमाम ऐशो आराम का सामान मुहैया था। उसने यूसुफ़ को किसी बहाने से तलब किया और यूसुफ़ की तरफ निहायत बेकरारी से बढ़ी। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अजीज़ मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन हैं, मुझसे ये खयानत नहीं हो सकती। जुलेखा ने यूसुफ़ की कोई बात नहीं सुनी और साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा कि अगर तू मेरी आरज़ू पूरा कर देगा तो मैं अपने तमाम सामान और जेवरात सब खैरात कर दूंगी ताकि तेरे गुनाहों का कुफारा अदा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ़ कर देगा। जुलेखा ने तो यूसुफ़ का इरादा कर ही लिया था। हज़रत यूसुफ़ के दिल में भी जुलेखा के लिए कुछ ख्याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हज़रत यूसुफ़ खुदाई बुरहान और दलील की वजह से बुराई से बचते रहे और जुलेखा से हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग गए।
जुलेखा ने बेताबाना पीछे दौड़ी और यूसुफ के कमीज पीछे से पकड़कर खींची। कमीज पीछे से फट गया और हजरत यूसुफ दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे पीछे जुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलकर देखा कि अजीज सामने खड़ा है। हजरत यूसुफ तो खामोश रहे, लेकिन जुलेखा ने अपनी गलती छुपाने के लिए कहा कि इस शख्स की क्या सज़ा है कि तेरे घर में रहकर तेरी इज्जत पर हाथ डाले। ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हजरत यूसुफ ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, उसने मुझ पर डोरे डालती है। इस मौका पर खुदा का खास करम हुआ। एक 4 माह के बच्चे ने यूसुफ की सच्चाई और पाकबाजी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी हो तो जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं, और अगर कमीज सामने से फटी हो तो जुलेखा सच्ची है। जब कमीज को देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ के बेगुनाही का सबूत मिल गया। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि वो दरगुजर से काम ले। उसने ये पसंद न किया कि लोगों में ये बात मशहूर हो, और अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। लाख कोशिश के बावजूद बात छुप न सकी। मिस्र की औरतें जुलेखा को ताने देने लगीं कि जुलेखा को क्या हो गया है कि एक गुलाम से इश्क कर बैठी और वो गुलाम उसे खातिर में भी नहीं लाता। जब जुलेखा को ये खबर हुई तो उसने एक महफिल सजाई और शहर की औरतों को दावत दी। महफिल में सब औरतें शरीक हुईं। उस मौका पर जुलेखा ने किसी बहाने हजरत यूसुफ को बुलाया। जब औरतें की निगाहें हजरत यूसुफ पर पड़ी तो सब के सब हैरान रह गईं और उनके मुंह से निकला, सुभान अल्लाह, ये तो इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। जुलेखा ने, क्या यही है उसकी मोहब्बत जिसकी तुम मुझे ताना दिया करती हो? जुलेखा ने कहा, हमने उन पर डोरे डाले थे, ये अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे कैद खाने में डाल दूंगी। सारी औरतें अपने अपने घरों को वापस हो गईं। उनमें से 2 औरतें जिनको अपनी जुबान की मीठी बातों पर भरोसा था, उनका इरादा था कि यूसुफ को इस बात के लिए राजी करा लेंगी। वो ये नहीं जानती थीं कि यूसुफ वो पाकबाज है जो हवा और हुस्न हबस की जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मान लेता? तू अगर आफ्ताब है तो वो किसी चांद से कम नहीं। तेरा भला इसी में है कि तू जुलेखा की बात मान ले। हजरत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई। वो दोनों औरतें मायूस होकर अपने घर वापस चली गईं। हजरत यूसुफ पर उस डराने धमकाने का कोई असर नहीं हुआ। उन तमाम बातों से हजरत यूसुफ ने तंग आकर जनाब इलाही से फरियाद की, ऐ खुदावंद, जिस चीज़ के लिए ये औरतें मुझे बुलाती हैं इससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना है, इस गुलिस्तान से बेहतर तन्हाई है। वो दोनों औरतों को भी यूसुफ से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने आकर जुलेखा से कहा, यूसुफ को कुछ दिनों के लिए कैद खाने में डाल दो, तब उसे पता चलेगा कि ऐसो असरत आराम की कदर जाने और उसे तेरी कदर हो। जुलेखा को यह बात पसंद आई। उसने अजीज मिस्र से कहा, इस गुलाम ने मुझे तमाम खल्क में रसवा किया, इसे तुम कैद खाने में डाल दो ताकि लोग ये जानें कि मेरा दामन गुनाह से पाक है। अजीज ने अपने तमाम लोगों से मशवरा किया और फिर हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया। यूसुफ कैद खाने पहुँचकर बहुत खुश हुए। हजरत यूसुफ के कैद खाने में आने से दूसरे कैदियों की जान में जान आई। हजरत यूसुफ को एक खास कमरे में कैद कर रखा था। हजरत यूसुफ जब इबादत से फारिग होते तब कैदियों से उनका हाल पूछते और उन्हें तसल्ली देते। कैदी उनके सोबत से बहुत खुश थे। हजरत यूसुफ एक लंबे अरसे तक कैद खाने में रहे। जब अल्लाह ने उन्हें कैद खाने से निकालना चाहा तो गैब से उनके लिए असबाब मुहैया हो गया। कहते हैं कि बादशाह रूम ने अपना एक आदमी को मिस्र भेजा और उसे माल और जवाहरात और थोड़ा सा जहर दिया था ताकि वो मिस्र के बादशाह को किसी मुसाहिब को माल देकर इस बात पर राजी कर ले कि बादशाह को किसी बहाने जहर देकर हलाक कर दे। ये आदमी मिस्र पहुंचा और बादशाह के खास बावर्ची को अपना दोस्त बनाया और बड़े राजदाराना अंदाज से अपना मकसद बयान किया। शाही बावर्ची दौलत के लालच में आकर बादशाह को जहर देने पर राजी हो गया। किसी तरह इस साजिश का राज बादशाह को मालूम हो गया कि शाही बावर्ची जहर देने का प्लान बना रहा है। बादशाह ने बावर्ची को कैद खाने में डाल दिया। ये जब कैद खाने पहुंचा, हजरत यूसुफ की खिदमत में रहने लगा। एक रोज़ उसने सोचा कि यूसुफ हर रोज़ हर कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक को ख्वाब की ताबीर बताता है।
हमें भी आजमाना चाहिए। फिर वो हज़रत यूसुफ की खिदमत में पहुंचा और कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा है मेरे सर पर रोटियों का ख्वान है और चिड़ियाँ पंजे मारकर खा रही हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा जो खाना तुम्हें मिलता है उस खाने से आने के पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। उसके बाद हज़रत यूसुफ ने कहा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि 3 दिन के बाद तुम दोनों कैद से रहा हो जाओगे। आज का वाक़या बस इतना ही, बाकी का दूसरा हिस्सा कल पेश करूँगी। मेरे अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।